क्या आप सालों से खिलाए पिलाए हुए जादू से परेशान हैं? वो निकल नहीं पा रही है, आमिलों के पास जा जाकर आपकी चप्पलें घिस गई है, आपको किसी भी तरीके से शिफा नहीं मिल रही। मैं जड़ से खिलाए पिलाए हुए जादू को उल्टी के जरिए से निकालने का पावरफुल अमल आपके लिए हाजिर हुआ हूं। यह वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को जरूर देखें। रज़वी अमलियात चैनल के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, आज के इस टॉपिक में जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, बड़े ही अनमोल और बेहतरीन और एक आजमूदा मुजर्रब आजमाया हुआ अमल के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि खिलाए पिलाए हुए जादू को झटके से किस तरीके से उल्टी के जरिए से निकालें। बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जिसको खिलाया पिलाया हुआ जादू का जो शिकार है वो निकल नहीं पाती, उल्टी होना चाहती है पर उल्टी नहीं हो पाती है, उल्टी होते होते रुक जाती है, लेकिन वो अंदर से निकल नहीं पाती। निकालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, बार बार उल्टियां आती है लेकिन उल्टी निकल नहीं रही है। जड़ी या बूटी के जरिए से खिलाया पिलाया हुआ जादू हो या सिफली कराया हुआ जादू हो, हर जादू को उल्टी के जरिए से किस तरीके से निकाले, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, स्किप कर करके ना देखें। स्किप कर करके देखेंगे तो आपकी ऐसी कोई पॉइंट होगी जो कि छूट जाए और आप जो है अमल को करें और आपको कामयाबी ना मिले। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि पूरा वीडियो जरूर देखें। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले बआसानी आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले आप इससे फायदा उठा सके और हमारे छोटे से फैमिली में आप शामिल हो जाए। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले मैं इसकी अलामत बताने वाला हूं। खिलाए पिलाए हुए जादू की अलामत क्या होती है, इसकी निशानी और पहचान क्या होती है। हमेशा याद रखिए, पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना या दवा काम ना करना। पेट में दर्द होता जरूर है लेकिन आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल आता है, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो समझ लें आपके साथ खिलाए पिलाए हुए जादू का मसला है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार उल्टियां आना, उल्टी की तरह आती है लेकिन आपको उल्टी नहीं होती, तो यह दूसरी सिम्टम्स है उस खिलाए पिलाए हुए जादू का। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, आपको कुछ खाने का एनर्जी नहीं होता, या फिर कुछ खाते हैं तो लगता है कि पेट मेरा एकदम से भर गया है ना, पेट भरा भरा महसूस होना, या फिर पेट में तकलीफ जलन महसूस होना, तो यह भी एक सिम्टम है, अलामत है किसकी? खिलाए पिलाए हुए जादू की। अगर बीमारी निकल जाती है ऐसी पेट की तकलीफ से तो समझ ले बीमारी है, और अगर बीमारी नहीं निकलती है तो समझ ले खिलाए पिलाए हुए जादू का असर है। इसको किस तरीके से खत्म किया जाए, इसके लिए शहद का इंतजाम करें। ठीक है, शहद जिसको हम हनी भी कहते हैं और शहद भी कहते हैं, आप शहद का इंतजाम करें, और कलौंजी जिसको कुछ लोग काला जीरा भी कहते हैं, कलौंजी का इंतजाम करें। आपको क्या करना है, 100 ग्राम कलौंजी ले लें और आपको 250 ग्राम हनी या शहद ले लेना है। लेने के बाद इस कलौंजी को खूब अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, जो शहद है उसके ऊपर डाल, उसके अंदर छोड़ देना है। याद रहे, जो शहद आप लेंगे, ग्लास या फिर कांच का कोई मर्तबान हो या कांच का कोई डब्बा वगैरह हो, उसके अंदर आपको यह शहद डालना है और साथ में कलौंजी डाल के छोड़ देना है।
अब आपको क्या करना है, उस शहद पर और उस कलौंजी पर 11 दिन तक या 21 दिन तक एक पढ़ाई है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं। उस पढ़ाई को पढ़ के 21 दिन तक या 11 दिन तक आपको दम करना है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 21 दिन तक करें। 21 दिन तक आपको दम करने के बाद फिर इसको आपको किस तरीके से इस्तेमाल में लेना है, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं। सबसे पहले जिस दिन से आपको पढ़ाई शुरू करना है वो दिन या तो पीर का होना चाहिए या जुमेरात का होना चाहिए। ठीक है, पीर या जुमेरात के दिन इशा के नमाज के बाद से फौरन फारिग होकर आपको उसी जानामाज में बैठ जाना है। बैठने के बाद सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ कोई भी हो 11 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, सूरह फातिहा जिसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, इस सूरह फातिहा को आपको 11 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, यानी कि बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्दुलिल्लाह के लाम के साथ मिलाकर पढ़ना। किस तरीके से पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस तरीके से, यानी बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्दुलिल्लाह के लाम के साथ मिलाकर आपको 11 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपको आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ लेना है। फिर आपको सूरह यासीन शरीफ अगर हो सके तो पूरी सूरत को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर नहीं पढ़ सकते तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि सूरह यासीन शरीफ को एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद अब आपको दुआए सैफी आपको 11 मरतबा पढ़ना है और नादे अली शरीफ आपको 11 मरतबा पढ़ना है। सूरह फलक आपको 11 मरतबा पढ़ना है और सूरह नास आपको 11 मरतबा पढ़ना है। इसी तरीके से फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जब आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद शहद में कलौंजी भिगोए हुए थे उसमें आपको दम कर देना है 3 बार। अपनी पूरी सांस के साथ 3 बार आपको दम करना, 3 बार फूंकना है। आपने कर दिया, आज का अमल मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 16वां, इसी तरीके से 21 दिन तक आपको पढ़ाई कर लेना है। जब आप कर लिए, करने के बाद अब इसको क्या करना है, रोजाना सुबह खाली पेट निहार मुंह धोने के बाद, फजर की नमाज के बाद आपको चाय की चम्मच से 1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम आपको मिला हुआ कलौंजी के साथ शहद ले लेना है। आपने ले लिया। इसी तरीके से फिर रात में एक बार सोने से पहले, खाना खाने के बाद लेना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 21 दिन तक शहद को खा लेना है, चाट कर, और जो कलौंजी है उसको चबा कर खाना है। ठीक है, अगर इस तरीके से जो मैंने तरीका बताया है अमल करते हुए अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके पेट में है, खिलाया पिलाया हुआ जादू हो या जड़ी बूटी के जरिए से हो या गंदे आमाल के जरिए से कुछ खिलाया हुआ है, वो झटके में जो है 11 दिन या 21 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला झटके में निकल जाएंगे और आपको निकलता हुआ दिखेगा क्या निकला है। मोहतरम नाजरीन, यह अमल आपको कैसा लगा? इस अमल के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर मुजाहिरा करें, अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जर्रा बराबर भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने अकारिब तक, अपने जानने वालों तक शेयर कीजिए और कमेंट में अल्लाह अकबर लिख दीजिए, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर कोई और बड़ा नहीं है। लिहाजा परवरदिगार आलम की शान बयान करने के लिए अल्लाह अकबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए
और वीडियो में अगर आपको एक जर्रा बराबर भी पार्ट अच्छा लगा हो, जर्रा बराबर भी अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कर दें। और वीडियो को अगर हाइप करना आता है तो आप हाइप जरूर कर दें। अब अपने दोस्त नूरुल इस्लाम कादरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।